जी स्टूडेंट्स, अब हम लोग रैंक का कॉन्सेप्ट समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है फाइंड द रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। रैंक की एक आप डेफिनेशन याद रख लें कि आपके पास रैंक इज इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन रिड्यूस्ड एचनल फॉर्म। ठीक है, आपके पास जो नॉन जीरो रोज होंगी उनको हम कहेंगे कि ये आपके पास रैंक है। ठीक है जी। अब मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ कि रैंक क्या होती है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म। रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म अगेन मैं आपको बता देती हूँ कि आप अगर 3x3 है तो रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म 1 0 0 0 1 0 0 0 1 कहलाती है। ठीक है, नॉन जीरो रोज। अब आपने देखना है नॉन जीरो का मतलब है जो जीरो नहीं है। अब ये देखना है कि इसमें कितनी जीरो नहीं है, 1 2 3। अगर ये जीरो नहीं है तो इसकी रैंक जो है वो 3 के इक्वल हो जाएगी। दिस क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो इनको आपने केयरफुली आपने इसको अंडरस्टैंड करना है। मैं क्वेश्चन नंबर 3 आपको करवाती हूँ। इसको अच्छे से आपने समझना है कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। ठीक है जी। इसके अलावा अब उन्होंने मैंने यही फॉर्म बनानी है, यही वाली फॉर्म बनानी है 1 0 0 वाली। तो 1 0 0 बनाने के लिए मुझे यहाँ पे क्या चाहिए बेटे, मुझे यहाँ पे 1 चाहिए। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 नीचे पड़ा हुआ है। नीचे कौन सी रो में पड़ा हुआ है, R2 में पड़ा हुआ है। तो मैं क्या करती हूँ, R2 और R1 की जगह चेंज कर देती हूँ, यानी R1 की जगह पे R2 की जगह लिख लेती हूँ और R2 को R1 की जगह पे लिख लेती हूँ। ठीक है, तो इस तरह दो रोज को आपस में इंटरचेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें मैट्रिसेस में। ठीक है, तो मैंने लिखा है यहाँ पे ऑपरेशन में बाय R12, यानी कि R1 और R2 को आपस में रिप्लेस किया है। तो यहाँ पे मैंने ऊपर जो है वो R2 को लिख लिया और नीचे मैंने R1 को लिख लिया। अब इधर 1 बन गया। अब अगेन मुझे मेरा अगला टारगेट क्या है कि नीचे मैंने क्या बनाने हैं, 0 0 बनाने हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे मुझे 0 चाहिए, यहाँ पे 0 चाहिए, यहाँ पे 0 चाहिए। अब ये जो है ना, ये कहलाता है पिवट एलिमेंट। ठीक है, इसको आपने चेंज नहीं करना। ठीक है, जो भी आपने सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो हमेशा इसको बाद में लिखना है, यानी कि इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो इस पिवट एलिमेंट में से सब्ट्रैक्ट करेंगे ऑपरेशन को, तब आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे आपने 0 बनाना है 3 की जगह पे। अब यहाँ पे 3 की जगह पे 0 बनाना है। 3 कहाँ पे पाया जा रहा है, ये R2 में है। ये देखिए मैंने R2 लिख दिया। अब आपने लिखा है, अब ये देखो 3 है, 3 की जगह पे मैंने 0 बनाना है। अगर मैं 3 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करूंगी तभी मेरे पास आंसर 0 आएगा ना। तो ये मैंने देखें 3 कहाँ पे है, ये देखें R2 में, मैंने R2 लिख लिया। -3 R1, मैंने आपको कहा है कि हमेशा सेकंड रो में किसको यूज करना है, R1 को यूज करना है। R1 जो कि 1 है, तो मैंने 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया इस पूरी रो से। तो 3 को जब मैं ये देखें R2 क्या है मेरे पास 3, -3 मैंने खुद से मल्टीप्लाई करवाया। R1 क्या है मेरे पास 1, तो 3 - 3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो तभी मैंने ये जो है यहाँ पे ये वाली चीज़ यूज़ की, क्योंकि मुझे नीचे 0 बनाना था। और अगेन ये सारे नीचे 0 बनाने थे पिवट एलिमेंट के नीचे। तो यहाँ पे 2 की जगह पे 0 मुझे बनाना है। 2 कौन सी रो में आ रहा है मेरे पास, ये थर्ड रो में आ रहा है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी R3, और चूंकि ये 2 है, मुझे यहाँ पे 1 है, तो मैं -2 करूंगी तो तभी मेरे पास आंसर 0 आएगा। तो मैंने क्या लिखा, -2 R1 लिख दिया। तो मेरे पास ये वाली टर्म जो है ये भी 0 हो जाएगी। आगे भी मेरे पास 2 आ रहा है। 2 कौन सी रो में आ रहा है मेरे पास, ये आ रहा है 4th रो में। तो मैंने लिखा यहाँ पे R4 -2 R1 लिखा, तो ये वाला भी 0 हो जाएगा। R1 का मतलब है पूरी रो। अब ये देखो, आप ये देख रहे हो, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जो रो पहले लिखते हैं उसके अंदर ऑपरेशन होता है। तो यहाँ पे R2 के अंदर ऑपरेशन हुआ, R3 के अंदर, R4 के अंदर। R1 के अंदर कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, उसको मैंने एज इट इज़ लिख लिया है। अब ये चीज़ जो है ज़रा गौर तलब है, समझने वाली है। R2 के अंदर इधर ऑपरेशन हुआ, ये तो 0 हो गया। इधर क्या ऑपरेशन हुआ है, ये देखें R2 मैंने लिखा -1 -3 फार्मूले का। R1 यहाँ पे कितना है 2, ये मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। आगे चलें, R2 आपके पास कितना है 3 -3 फार्मूले का। R1 क्या है आपके पास ऊपर, ये देखें बेटा R1 आपके पास -1 है, ये मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। इसी तरह सो ऑन। R3 वाला देख लें, एक R3 -2 R1। R3 आपके पास यहाँ पे कितना है 3, ये मैंने 3 लिख लिया -2 फार्मूले का। R1 आपके पास कितना है 2 है, ये मैंने यहाँ पे 2 पुट कर दिया। इसी तरह बाकी सब भी हो जाएगा। अगला है R4 -2 R1। अब ये देखो बेटा R4 आपके पास कितना है 5 है, ये मैंने 5 लिख लिया -2 फार्मूले का। ये देखिए क्योंकि ये -2 था ना, वो इसी तरह R1 की वैल्यू इसके ऊपर देखना है, R1 की वैल्यू क्या है, ये नहीं पुट करना, इसके ऊपर देखना है कि R1 की वैल्यू क्या है 2, ये मैंने पुट कर दिया। इसी तरह यहाँ पे R3 कितना है -2 फार्मूले का, इसके ऊपर R1 कितना है -1, ये पुट कर देना है। इसी तरह ये मैंने सारा पुट कर दिया। पुट करने के बाद मैंने इनको ऐड सब्ट्रैक्ट किया, तो ये टर्म आ गई है मेरी। अब मुझे यहाँ पे
अब आगे देखें 1 0 0 बन गया, आगे क्या बनाना है, यहाँ पे 0 के बाद नीचे 1 बनाना है। पहले आप लोग बेटा हमेशा 1 बनाओगे, उसके बाद 0 बनाओगे। मुझे यहाँ पे 1 चाहिए सेकंड जगह पे, तो मैं क्या करती हूँ, अगर मैं सेकंड और आपकी अपनी मर्जी है, यहाँ पे भी 1 बना हुआ है, अगर मैं सेकंड और फोर्थ रो को आपस में इंटरचेंज कर देती हूँ, R2 4 कर देती हूँ, तो ये वाली ऊपर चली जाएगी, -7 नीचे आ जाएगा, तो मुझे 1 मेरा 1 आराम से यहाँ पे बन जाएगा। ये देखें 1 बन गया। अब यहाँ पे क्या करूँगी, जब 1 बन जाएगा आप, तब आपने इस 1 के ऊपर और नीचे सारे जो हैं वो 0 बनाने हैं, ठीक है जी। अब ये देखें इस 1 के मैंने ऊपर 0 बनाना है, कौन सी रो में ऑपरेशन हो रहा है, ये 1 रो में, तो R1 मैंने लिख लिया -2, क्योंकि मुझे यहाँ पे 0 बनाना है, तो मैं लिखूंगी R1 मेरे पास था 2 में क्या सब्ट्रैक्ट करूँ कि मेरे पास आंसर 0 है, ऑब्वियसली मैं 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट करूँगी, तो ये देखें R1 -2, R2 आपके पास कितना है 1, 2 - 2 करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। ये आपके पास एक ऑपरेशन तैयार हो गया। अब आपने नीचे यहाँ पे 0 बनाना है, तो आप क्या करोगे, R3 + R2 दोनों को ऐड कर लोगे तो आपके पास 0 हो जाएगा। यहाँ पे 0 बनाना है, तो ये कौन सी रो है, फोर्थ रो है, तो R4 -7 है, तो +7 R2 करोगे तो आपके पास 0 आएगा। अब आपने R1 को भूल जाना है। अब आपका ऑपरेशन का जो ये पिवट एलिमेंट जो है ये बन गया, ठीक है, ये अब आपका पिवट एलिमेंट बन गया। ये ऑपरेशन किया है, ये मैंने इनको ऑपरेशन करने के बाद सिंप्लीफाई किया, तो मेरे पास ये आ गया। ये देख रहे हैं यहाँ पे 0 0 बन गया। अब आपका अगला स्टेप क्या है, 1 अब आपने नीचे इधर 1 बनाना है, थर्ड नंबर पे 1 बनाना है। ये थर्ड एंट्री है, यहाँ पे 1 2 3 इस जगह पे अब आपने 1 बनाना है। यहाँ पे 6 पड़ा हुआ है, आप क्या कर रहे हैं कि थर्ड रो को 6 से डिवाइड करवा देते हैं, बाकी किसी को भी नहीं छेड़ते। थर्ड रो को मैंने 6 के साथ डिवाइड करवा दिया, तो मेरे पास यहाँ पे 1 बन जाएगा। अब यहाँ पे 1 बन गया ना, अब इसके ऊपर और नीचे जो है मैंने 0 बना देने हैं, ठीक है। वही ऑपरेशन करेंगे जो मैं पीछे आपको सिखा चुकी हूँ, R1 + R3 की है। ये देखें R1 ये -1 था, इसमें मैं दोनों को ऐड करूं तो मेरे पास आंसर 0 आ जाएगा, तभी मैंने R1 + R3 किया है। तो ये अब आपके पास 1 जो है ये पिवट एलिमेंट बन गया है, और इसको बाद में लिखना है, जिसमें ऑपरेशन होगा उसको पहले लिखना है। अब यहाँ पे 6 की जगह पे 0 बनाना है। ये कौन सी रो है, ये फोर्थ रो है, -6 R3 करेंगे तब ये 0 होगा। ये मैंने यहाँ पे ऑपरेट किया, ऑपरेट करने के बाद मेरे पास अब ये यहाँ पे 1 बन गया। अब मुझे लास्ट में यहाँ पे 1 बनाना है। यहाँ पे 1 बनाने के लिए 19 से मुझे R4 को डिवाइड करवाना पड़ेगा। मैंने डिवाइड करवा लिया। डिवाइड करवाने के बाद बेशक यहीं पे स्टॉप कर दें इसको, ये अगला ऑपरेशन बेशक अगर आपने नहीं करना तब भी आंसर ठीक है, ठीक है। इसको आप बेशक यहीं पे स्टॉप कर दें, अगर आप करना चाहते हैं तो कर दें, तो बल्कि कर दें, इसको कर दें। अब यहाँ पे अब आपने ये 1 बना लिया, इसके ऊपर जो है वो एंट्री 0 बनानी है। तो मैंने ऑपरेशन ये सारे किए, ये ऑपरेशन अब आप लोगों को समझ आ गए होंगे। ये ऑपरेशन मैंने किया। अब ऑपरेशन करने के बाद देखा तो मेरे पास कोई भी जो रो थी कोई भी 0 नहीं बन रही थी। तो नॉन जीरो रोज कितनी है, 1 2 3 4। अब रैंक क्या होती है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन रिड्यूस एचेलन फॉर्म। ये मैंने रिड्यूस एचेलन फॉर्म बना लिया। नॉन जीरो रोज मेरे पास 4 हैं, तो रैंक जो है इसकी 4 हो जाएगी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अंडरस्टैंड आपने अच्छे से करना है, और इसके साथ एग्जाम्पल 3 जो है वो आपकी होमवर्क है।